जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे देवी अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में पढ़ा था, उनके दर्शन शास्त्र के बारे में पढ़ा था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं देवी अहिल्याबाई होलकर के बारे में। लेट्स स्टार्ट। देवी अहिल्याबाई होलकर was the queen of Malwa kingdom, is remembered as one of the greatest women rulers in Indian history. देखिए, देवी अहिल्याबाई जो होलकर थी वो मालवा साम्राज्य की महारानी थी, मालवा साम्राज्य की। ठीक है, और उन्हें भारतीय इतिहास की महानतम महिला शासकों में गिना जाता है। ठीक, आप जानते हैं होलकर वंश जो था इंदौर वाला, ठीक है, जिसके संस्थापक थे मल्हार राव होलकर। ठीक, उनकी पुत्र वधु थी ये देवी अहिल्याबाई होलकर। इनके जो पति थे खांडूजी राव, ठीक, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली थी? देवी अहिल्याबाई होलकर। तो देवी अहिल्याबाई जो थी वो मालवा साम्राज्य की महारानी थी और भारतीय इतिहास की महानतम महिला शासकों में इनको गिना जाता था। Her philosophy was a blend of dharma, righteous, social welfare, compassion and good governance. देखिए, इनका जो दर्शन था उसमें एक तो धर्म, ठीक है, दूसरा था सोशल वेलफेयर, लोक कल्याण। ठीक है, इनको लोक माता भी कहा जाता था, इसीलिए क्योंकि ये लोगों के कल्याण के लिए बहुत कार्य करती थी, इसीलिए इनको लोक माता भी कहा जाता था। तो इनका जो दर्शन था वो धर्म, लोक कल्याण, करुणा और सुशासन, गुड गवर्नेंस, इसका एक अद्भुत संगम था। मतलब इनकी जो फिलॉसफी थी, एक तो धर्म, दूसरा लोक कल्याण, सोशल वेलफेयर, तीसरा कंपैशन, करुणा, और चौथा गुड गवर्नेंस, सुशासन। ये इनके अद्भुत संगम था इनका दर्शन शास्त्र। She ruled not as a monarch seeking power, but as a mother of her people, dedicated to justice, service and spiritual values. देखिए, ये जो शासन कर रही थी वो शक्ति की लालसा से नहीं, ठीक है, बल्कि एक मां के रूप में अपनी प्रजा की सेवा और न्याय के लिए समर्पित रही। मतलब देखिए, इन्होंने कोई ताकत या शक्ति की लालसा रख करके रूल नहीं किया, इन्होंने एक मां के रूप में, ठीक है, जो अपनी प्रजा को, ठीक है, न्याय दिला सके और उनकी सेवा के लिए उन्होंने क्या किया? रूल किया, उन्होंने राज किया। मतलब उन्होंने एज अ मदर ऑफ द पीपल रूल किया। एट द हार्ट ऑफ अहिल्याबाई's philosophy was her belief in justice and equality. देखिए, अहिल्याबाई के दर्शन का जो केंद्र बिंदु था वो था न्याय और समानता। ठीक है, तो ये जस्टिस और इक्वालिटी, ये इनके दर्शन का केंद्र बिंदु था। तो एट द हार्ट ऑफ अहिल्याबाई's philosophy was her belief in justice and equality. She treated all her subjects as her children, irrespective of caste, religion or gender. देखिए, वे सभी प्रजा को अपने बच्चे समान मानती थी। मतलब जो जितनी भी प्रजा थी उनकी, ठीक है, उनको अपने बच्चे समान मानती थी, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म या किसी भी लिंग का हो। ठीक, तो वो सबको, जितने भी प्रजा के लोग थे, सबको अपना बच्चा मानती। ठीक, शी ट्रीट हर लाइक हर चिल्ड्रन टू ऑल द पीपल्स हु आर देयर इन देयर एम्पायर। मतलब उनके साम्राज्य में जो भी प्रजा थी उन सबको अपना बच्चा मान करके ये ट्रीट करती थी, और उसमें ना जाति देखती थी, ना धर्म देखती थी, ना वो जो है क्या कहते हैं अपना, ना लिंग देखती थी कि भाई वो महिला है पुरुष है क्या। क्लियर? शी established fair courts, listened to people's grievances personally and ensured that justice was delivered without discrimination. देखिए,
इन्होंने क्या किया था, एक तो निष्पक्ष न्यायालय की स्थापना करी थी। इन्होंने क्या किया था, एक निष्पक्ष न्यायालय स्थापित किया। ये स्वयं लोगों की समस्याओं को सुनती थी। ठीक है, इनका जो शासन था उसमें ये स्वयं लोगों की समस्याओं को सुनती थी। ठीक है, और बिना किसी भेदभाव के ये न्याय करती थी। ठीक है, इसीलिए इन्होंने निष्पक्ष न्यायालय स्थापित किया था। एक तो सबसे पहली बात तो लोगों की बात खुद सुनना और बिना किसी भेदभाव के न्याय दिया इन्होंने। क्लियर? बिकॉज शी बिलीव्स इन जस्टिस। हर एडमिनिस्ट्रेशन वॉज गाइडेड by the principle that a ruler's first duty is to ensure the happiness and welfare of the people. देखिए, इनका जो शासन था उसका एक ही सिद्धांत था कि किसी भी शासन का सबसे पहला कर्तव्य होता है प्रजा, मतलब लोग जो उसके हैं उसकी सुख समृद्धि सुनिश्चित करना, हैप्पीनेस एंड वेलफेयर सुनिश्चित करना। ये किसी भी शासन का पहला कर्तव्य होता है, अपनी प्रजा का। ठीक, तो उनके शासन का यही सिद्धांत था कि किसी शासन की रूलर्स फर्स्ट ड्यूटी, उनका पहला कर्तव्य है टू एंश्योर द हैप्पीनेस एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल, प्रजा की सुख समृद्धि सुनिश्चित करना, यह उनका सबसे पहला कर्तव्य है। अहिल्याबाई was deeply committed to social welfare and development. देखिए, अहिल्याबाई जो थी ये लोक कल्याण एक तो और दूसरा विकास, इसके लिए अत्यंत समर्पित थी। डीपली कमिटेड टू सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, वे लोक कल्याण और विकास इसके लिए अत्यंत समर्पित थी। शी बिल्ड्स वेल्स, रेस्ट हाउसेस, धर्मशालास एंड स्कूल्स across her kingdom. She encouraged agriculture, trade and crafts, ensuring economic stability. देखिए, इन्होंने कई सारे कुएं बनवाए। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने धर्मशालाएं बनवाई। ठीक है, सराय बनवाए, रेस्ट हाउस बनवाया और विद्यालय स्कूल बनवाए अपने राज्य में। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कृषि, व्यापार और शिल्प, एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड क्राफ्ट, इसको प्रोत्साहन दिया और राज्य को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया। मतलब देखिए, इन्होंने दो काम किए, एक तो इन्होंने वेलफेयर के काम किए, लोक कल्याण के काम किए। दूसरा, राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए जो अर्थव्यवस्था में जो लोग थे, जैसे कृषक थे या जो व्यापारी थे या जो शिल्प थे, इनको भी प्रोत्साहन दिया इन्होंने, ताकि राज्य की आर्थिक रूप से समृद्धि हो सके। बात समझ रहे हैं आप? तो इन्होंने कुएं भी बनवाए, इन्होंने जो सराय बनवाए, रेस्ट हाउसेस बनवाए, धर्मशाला बनवाई, विद्यालय बनवाए, आप सोचिए। ठीक है, तो लोक कल्याण और विकास इसके लिए ये पूरी तरीके से समर्पित थी। पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। हर प्रोजेक्ट वेंट बियॉन्ड मालवा, एक्सटेंडेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब इनके जो कार्य थे वो केवल मालवा तक सीमित नहीं थे, बल्कि पूरे भारत में फैल गए थे। शी कंस्ट्रक्टेड एंड रेनोवेटेड hundreds of temples, ghats and public works, including famous काशी विश्वनाथ टेम्पल इन वाराणसी। देखिए, इन्होंने सैकड़ों मंदिर, घाट और सार्वजनिक कार्य करवाए थे इन्होंने, बहुत सारे। ठीक है, जिसमें काशी विश्वनाथ मंदिर जो बनारस का है, काशी विश्वनाथ मंदिर जो बनारस का है, उसका पुनर्निर्माण विशेष रूप से इनके लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि उसका पुनर्निर्माण इन्होंने कराया था, काशी विश्वनाथ मंदिर जो बनारस में। किसने कराया था? देवी अहिल्याबाई होलकर ने। ठीक है, तो इन्होंने कई सारे मंदिर बनवाए थे, घाट बनवाए थे। ठीक है, और कई सारे कल्याणकारी कार्य भी इन्होंने किए थे। ठीक, सार्वजनिक कार्य करवाए थे, जिसमें काशी विश्वनाथ मंदिर जो बनारस का था उसका पुनर्निर्माण करवाया था। फॉर हर
Spirituality was not separate from service. Rather, public service was an expression of devotion to God. Her philosophy emphasized women's empowerment. देखिए, उनके लिए आध्यात्म जो था, स्पिरिचुअलिटी, वो सेवा से अलग नहीं था, सर्विस से सेपरेट नहीं था। उनका मानना था कि लोक सेवा ही उनके लिए भक्ति का रूप थी। मतलब कि जो लोक सेवा थी, ठीक है, वो एक तरीके से उनका ये मानना था कि आप भगवान की सेवा कर रहे हो अगर आप लोक सेवा कर रहे हो तो, क्योंकि आप लोगों का भला कर रहे हो, ठीक है। और यही तो इस धरती की सच्चाई है कि लोगों का भला करिए। तो उनका ये मानना था कि जो लोक सेवा है, ठीक है, वो उनके लिए भक्ति का रूप थी। मतलब वो लोक सेवा करती थी, मतलब ऐसा था कि उनके लिए वो भक्ति, ठीक। और उनका दर्शन जो था वो स्त्री सशक्तिकरण से भी जुड़ा था। महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने के लिए देवी अहिल्याबाई ने बहुत काम किए, ठीक। तो इनका जो दर्शन था वो स्त्री सशक्तिकरण, वुमेन्स एम्पावरमेंट, इससे भी क्या हुआ था, जुड़ा हुआ था। एज अ विडो हरसेल्फ शी चैलेंज द ऑर्थोडॉक्स कस्टम दैट रेस्ट्रिक्टेड वुमेन्स रोल इन सोसाइटी। देखिए, मैंने आपको बताया था कि वो खांडेराव होलकर जो थे, इनकी पत्नी थी देवी अहिल्याबाई। खांडेराव जी की मृत्यु हो गई थी युद्ध में। इसके बाद फिर इनको, मल्हार राव होलकर जी के बाद इनको गद्दी पर बिठाया गया था, क्योंकि उनके वारिस की मृत्यु हो गई थी खांडेराव की। तो ये खुद विधवा थी भाई, ये तो खुद विधवा थी, ठीक है। तो स्वयं विधवा होने के बावजूद इन्होंने ये जो समाज की कुरीतियां थी कि स्त्रियों के लिए शिक्षा, व्यापार या सम्मानजनक जीवन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए इन्होंने ये जो समाज की कुरीतियां थी उसको चुनौती दी, ठीक है। मतलब कि भाई महिला का क्या रोल होगा सोसाइटी में, इसकी जो जो कहा जाए समाज में जो कुरीतियां थी उसको चैलेंज किया था देवी अहिल्याबाई ने, जबकि वो खुद क्या थी, विधवा थी, ठीक है। उसके बाद भी उन्होंने क्या किया था, इसको चैलेंज किया था। शी एनकरेज एजुकेशन फॉर वुमेन, provided them with opportunities in trade and crafts and supported widows with dignity। देखिए, इन्होंने सबसे पहली बात तो स्त्रियों के लिए शिक्षा, व्यापार, ठीक है, और सम्मानजनक जीवन का मार्ग प्रशस्त किया था कि भाई वो भी सम्मान से जी सके, ठीक। अगर वो विधवा हो गई हैं तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं, ठीक है। तो उनको भी सम्मान से जीने का हक है समाज में, ठीक है। तो इसीलिए ये हमेशा से महिलाओं की शिक्षा के लिए, उनके व्यापार के लिए और उनके सम्मानजनक जीवन की पक्षधर रही, कि समाज में उनका भी सम्मान होना चाहिए। शी सेट एन एग्जाम्पल by ruling efficiently in a male dominated world, showing that leadership is based on wisdom and courage, not gender। देखिए, उस समय पुरुष प्रधान समाज में, देखिए पुरुष प्रधान समाज हमारा शुरू से रहा, ठीक है। तो उस वक्त भी पुरुष प्रधान समाज, ठीक है, एक उन्होंने प्रभावी शासन चलाया। मतलब क्या किया, देवी अहिल्याबाई ने पुरुष प्रधान समाज में भी इन्होंने प्रभावी शासन चलाकर यह सिद्ध किया कि नेतृत्व जो होता है, क्षमता, वो बुद्धि और साहस से आता है, ना कि लिंग से। मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप पुरुष हैं तो ही आप ही साम्राज्य चला सकते हैं, ऐसा नहीं। उन्होंने अपना साम्राज्य अच्छे से प्रभावी ढंग से चला करके यह सिद्ध कर दिया कि नेतृत्व जो होता है वो सिर्फ क्षमता जो होती है वो बुद्धि और साहस से आती है, ना कि लिंग से। अगर बुद्धि और साहस है तो आप भी लीडर बन सकते हैं, चाहे महिला क्यों ना हो, ठीक। इन्होंने चलाया, इन्होंने एग्जाम्पल सेट किया देवी अहिल्याबाई ने। अहिल्याबाई ने एक ऐसा शासन चलाया जिसने पूरे देश को यह मैसेज दिया कि भाई महिलाएं भी शासन चला सकती हैं, जबकि उस समय पर पुरुष प्रधान समाज पूरी तरीके से हावी था।
अहिल्याबाई होलकर ऑल्सो फॉलोड अ फिलोसफी ऑफ सिंप्लिसिटी एंड ह्यूमिलिटी। देखिए, इन्होंने सबसे पहली बात तो अहिल्याबाई होलकर जो थी, इन्होंने जीवन को सरलता और विनम्रता से भरा हुआ था। इनका मतलब इनका जीवन जो था वो बहुत ही सरल और बहुत ही विनम्रता से भरा हुआ था। डिस्पाइट बीइंग अ पावरफुल क्वीन, शी लिव्ड अ लाइफ ऑफ डिसिप्लिन एंड डिवोशन। देखिए, भले ही अपार शक्ति और धन होने के बावजूद वह सादा वस्त्र पहनती थी, सादा भोजन करती थी और अपने धन का उपयोग केवल लोकहित में करती थी। देखिए, पावरफुल क्वीन मतलब एक शक्तिशाली रानी होने के बावजूद वो बहुत ही अनुशासन और जिसे कहा जाता है डिवोशन, ठीक है, भक्ति भाव में वो अपना जीवन बिताती थी। मैंने आपको बताया कि वो बहुत ही सामान्य कपड़े पहनती थी, सामान्य खाना खाती थी और जितना भी उनके पास धन था वो सिर्फ लोक कल्याण में यूज करा करती थी, ना कि खुद के लग्जरी में। ये था देवी अहिल्याबाई होलकर का मतलब, बहुत ही सिंपल सादे कपड़े, सादा भोजन और धन का उपयोग केवल लोकहित में करा करती थी। वो अपने खुद के आराम के लिए कुछ पैसा नहीं खर्च करती, ठीक। और उनकी यही विनम्रता और समर्पण जो था, दिस सिंप्लिसिटी, उनका जो समर्पण था, ठीक है, लोगों के प्रति, उन्हें जनता का प्रिय बनाता था। भाई ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई अपनी लग्जरी ना देख करके सिर्फ जनता की सेवा करेगा, ठीक है, और लोक कल्याण में कार्य करेगा तो जनता उसको पसंद करेगी ही करेगी। भाई आज भी हमारे देश में कोई भी सरकार है, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, किसी की भी सरकार, उनका सबसे पहला उद्देश्य हमारे देश में सरकार का क्या होता है? लोगों का कल्याण करना। वो चाहे कोई भी सरकार, उनका सबसे पहला दायित्व होता है लोगों का कल्याण। और आप देखिए कि जो लोगों के कल्याण में काम करते हैं उनको पब्लिक उस हिसाब से सपोर्ट भी करती है। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक। तो इसीलिए इनका चूंकि लोक कल्याण इनका सबसे प्रमुख वो था और ये लोगों के लिए काम करती थी, ना कि खुद के लिए। इसीलिए लोगों के मन में इनके प्रति बहुत ज्यादा प्रेम था अहिल्याबाई के प्रति। ठीक है, ये पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, इन गवर्नेंस शी कंबाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी विद कंपैशन। देखिए, उन्होंने शासन में उनके शासन में कुशल प्रशासन और करुणा का अद्भुत संतुलन था। मतलब एक तो कुशल प्रशासन और करुणा दोनों का अद्भुत संतुलन था। टैक्सेस वर रीजनेबल, करप्शन वॉज मिनिमल एंड रेवेन्यू वॉज यूज फॉर द पीपल्स बेनिफिट। देखिए, इनके समय में जो कर था वो वाजिब था, बहुत ज्यादा नहीं था। इसके अलावा भ्रष्टाचार जो था वो बहुत कम था और राजस्व का उपयोग जनहित में होता था। रेवेन्यू वॉज यूज फॉर द पीपल्स बेनिफिट। She believed that a ruler's duty was not just to expand territory but to nurture the prosperity and spirituality of the land. देखिए, उनका मानना था, वह मानती थी कि शासन का कर्तव्य केवल साम्राज्य का विस्तार करना नहीं है। शासन का जो कर्तव्य है वो केवल साम्राज्य का विस्तार करना नहीं है, बल्कि भूमि की समृद्धि और आध्यात्म का पोषण करना भी। बट टू नर्चर द प्रॉस्पेरिटी एंड स्पिरिचुअलिटी ऑफ द लैंड। स्पिरिचुअली अहिल्याबाई वॉज डिवोटेड टू भक्ति एंड सर्विस। मतलब अगर हम बात करें आध्यात्मिक रूप से, अगर हम बात करें तो वह भक्ति और सेवा को ही जीवन का मार्ग मानती थी। मतलब जीवन का जो मार्ग था वो मानती थी कि भक्ति और सेवा ही जीवन का मार्ग है। Her rule was influenced by the idols of dharma and the teaching of saints like तुकाराम and रामदास। देखिए, उनका जो शिक्षा थी, ठीक है, तो उनका जो शासन था, ठीक है, वो धर्म पर आधारित था। ठीक है, और इसके लिए उन्होंने कई संतों की जो शिक्षा इन्होंने ली थी, चाहे वो तुकाराम हो या रामदास हो,
उससे प्रेरित हो करके इन्होंने अपने शासन को क्या माना, धर्म का कार्य माना। ठीक है, मतलब इनके जो संत थे, जो जिन्होंने इनको शिक्षा दी थी, तुकाराम हो या रामदास हो, ठीक है, उनके इन्फ्लुएंस में आकर के इन्होंने अपने शासन को किससे माना, धर्म का कार्य माना, अपने शासन को धर्म का कार्य माना। फॉर हर पॉलिटिक्स वॉज नॉट सेपरेट फ्रॉम रिलीजियन, इट वॉज अ सेक्रेट ड्यूटी। देखिए इनके लिए जो धर्म था वो राजनीति से अलग नहीं था। ठीक है, ये आपका कर्तव्य था। ठीक, इन समरी Ahilyabai Holkar's philosophy was based on justice, welfare, equality, humility and devotion. देखिए संक्षेप में अगर हम बात करें तो अहिल्याबाई होलकर का जो दर्शन था वो न्याय, लोक कल्याण, समानता और सरलता और भक्ति पर आधारित था। ठीक है, शी रूल्ड लाइक अ सर्वेंट लीडर, ब्लेंडिंग पॉलिटिकल पावर विद स्पिरिचुअल विजडम। इन्होंने सेवा, करुणा और नैतिक बल से यह दिखाया कि सच्चा नेतृत्व सत्ता का नहीं बल्कि प्रजा के सुख और धर्म पालन का होता है। समझ रहे हैं आप, मतलब इन्होंने जो काम किए, ठीक है, मतलब जैसे एज अ लीडर, एज अ सर्वेंट लीडर, मतलब जैसे जनता के नौकर के रूप में इन्होंने काम किया कि भाई जो भी जनता का बल है, शी शोड दैट ट्रू लीडरशिप इज अबव सर्विस कंपैशन एंड मोरल स्ट्रेंथ। इन्होंने बता दिया सेवा, करुणा और नैतिक बल से ये दिखाया कि जो सच्चा नेतृत्व होता है वो सच्चा नेतृत्व सत्ता से नहीं होता, ठीक है, बल्कि प्रजा के सुख और धर्म पालन का होता है। ठीक है, प्रजा का जो सुख और धर्म पालन है उससे होता है। हर लाइफ रिमेन्स अ शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ हाउ अ रूलर कैन एम्बॉडी बोथ राजधर्म, ड्यूटी ऑफ अ किंग एंड लोक कल्याण, वेलफेयर ऑफ द पीपल। वे भारतीय इतिहास में अगर हम बात करें तो एक तो राजधर्म और दूसरा लोक कल्याण की सर्वोत्तम मिसाल बनी थी देवी अहिल्याबाई होलकर। क्लियर, क्लियर हुआ ये? ठीक, तो ये थी अहिल्याबाई होलकर। ठीक, अहिल्याबाई होलकर मालवा साम्राज्य की रानी थी। ठीक है, इनके लिए न्याय, लोक कल्याण, समानता, सरलता और भक्ति ये इनके मूल दर्शन थे। ठीक है, इनके लिए मेन काम होता था लोक कल्याण, लोगों के लिए कार्य। ठीक, तो आज हमने इनका दर्शन शास्त्र देखा, देवी अहिल्याबाई होलकर का। ठीक, आज की क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। इसके बाद जो अगला पढ़ना है वो पढ़ना है सावित्री बाई फुले। ठीक है, तो अगला जो लेक्चर होगा वो होगा सावित्री बाई फुले के ऊपर। अब ज्यादा फिलोसफर्स नहीं बचे हैं। सावित्री बाई फुले, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, मतलब 7 फिलोसफर्स अभी और बचे हैं सावित्री बाई फुले को मिला के। ठीक है, तो इसको हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। देखिए हमारा जो ये जर्नी है, ठीक है, इसमें हम सिलेबस का एक एक टॉपिक कवर कर रहे हैं, हम कोई टॉपिक छोड़ नहीं रहे। आप चाहें तो सिलेबस से मैच करके देख सकते हैं, हम किसी भी टॉपिक को वैकेट नहीं करेंगे, सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में अब हम मिलते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट उठता है, किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको थोड़ी बहुत भी, प्लीज अगर आपको थोड़ी बहुत भी मदद मिल रही है एमपीपीएससी की तैयारी में हमारे इस लेक्चर सीरीज से, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।